अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज हम एक्सेल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं completely एक्सप्लोर करूं आपके सामने, सो दैट यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का इस्तेमाल एक्सेल पे एक अच्छे तरीके से होता है, और जिनको पाइवट टेबल का यूज आता है वो एक्सेल में एक अच्छी तरीके से एक रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता पाइवट टेबल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम फंक्शंस को कंप्लीटली एक्सप्लोर करूंगा, और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, दैट इज सीरियल, सेल्समैन, जेंडर, प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड एंड सेल्स। अब इस पूरे टेबल को लेते हुए हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे और पाइवट टेबल की तमाम इंफॉर्मेशन को इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो बस देखते रहिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपकी क्यूरी को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। आपको ये पर्टिकुलर पूरा टेबल वहां पर लेके जाना है, पाइवट टेबल के स्क्रीन पर। लेकिन ये सीरियल नंबर जो है ये बेसिकली हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल की को क्रिएट कर देना है। यहाँ पर एक आपके सामने विंडो ओपन हो चुकी है, जहाँ पर वो आपकी रेंज जो आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ आपसे वो पूछ रहा है कि ये पाइवट टेबल की जो स्क्रीन है वो न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। फिलहाल मुझे न्यू वर्कशीट पे से कॉल करवाना है और मैंने इसे ओके कर देना है। आपने ओके किया तो यहाँ पर पाइवट टेबल की एक स्क्रीन आपके सामने आ गई है, और दो टैब आपके सामने इजाफी आ गए हैं जो पाइवट टेबल के टैब्स हैं, डिजाइन और एनालाइज। एनालाइज के अंदर क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, डिजाइन के अंदर क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर जो हमारे हेडर्स थे पाइवट टेबल के अंदर उन्हें फील्ड्स कहा जाता है। आपके पास फील्ड्स अवेलेबल है, चार ड्रॉप बॉक्स आपको दिए गए हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर वो तमाम हेडर्स जिसमें आपकी वैल्यूज है, दैट इज क्वांटिटी सोल्ड एंड सेल्स, ये वैल्यूज में प्लेस होंगी। बाकी तमाम डेटा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेस्ट करेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले मैंने सेल्स को क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यूज पे चला गया। टोटल आपके पास सेल्स जो आ गई है वो यहाँ पर शो हो रही है। फॉर्म पे जाके आपने इसकी सेटिंग को थोड़ा सा क्या कर देना है, सेटिंग सही कर देनी है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। और मैंने दोबारा यहाँ जैसे क्लिक किया ये फील्ड आपके सामने आ गई है। कभी गलती से भी अगर यहाँ पर आपने प्रेस कर दिया है और ये गायब हो जाए, और इसे दोबारा लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे एनालाइज पे और फील्ड लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ये दोबारा आपके सामने शो हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर बहुत से हमारे पास लेआउट पड़े हुए हैं इसे शो करने के। फिलहाल जो है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक्ड हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो एक न्यू व्यू आपके सामने आ जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे आप क्लिक करोगे तो आपके पास और भी व्यूज अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे कौन सा व्यू चाहिए, यही व्यू चाहिए। ओके, सेल आपके सामने शो हो गई है। अब जस्ट मैंने यहाँ से जेंडर को उठा के रो में प्रेस कर देना है, तो फीमेल ने कितनी सेल्स की है, मेल्स ने कितनी सेल्स की है, यहाँ पर आपके सामने शो हो गई है। अब मुझे जेंडर्स का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड चाहिए। तो प्रोडक्ट वाइज आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर एक एक और फील्ड मैंने उठाई है, यहाँ पर वो है आपके सामने सेल्समैन की। तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है यहाँ पे आपके सामने रिपोर्ट शो हो गई है। मैं चाहता हूँ
कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो सेल्समैन है उनके कॉलम अलग अलग हो जाए, यानी हर इंफॉर्मेशन अलग कॉलम पे मुझे नजर आए। तो मुझे क्या करना है, डिजाइन में जाना है और वो रिपोर्ट लेआउट में जाके टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये तमाम आपकी जो फील्ड्स हैं वो अलग अलग कॉलम में शो हो रही है। सही है। ये इसके सब टोटल्स हैं, अगर ये आपको चाहिए तो सही है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसे यहाँ से ऑफ करवा देंगे। ब्लैक रो को आप इंसर्ट करवा देंगे हर आइटम के बाद, ताकि ये आइटम सेपरेट हो जाए आपके पास। सिमिलरली लास्ट में आपके पास ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। अगर वो ग्रैंड टोटल आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ऑफ भी करवा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑन रखता हूँ। ओके। और इसके अलावा और क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है? अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास है। मेरे पास सेल्स का रिकॉर्ड आ गया, मैंने क्वांटिटी सोल्स भी उठानी है और क्वांटिटी सोल्स को मैं सेल्स से पहले रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दो फील्ड मेरे पास अवेलेबल है जो वैल्यूज में आ रही है, दैट इज क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स। सही है। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे यहाँ पर एक और फील्ड का इजाफा करना है विच इज सेल्स पर यूनिट। पर यूनिट की सेल्स कितनी हो गई है वो मुझे शो करवानी है। जो डेटा आपने पाइवट टेबल से उठाया था यहाँ पर वो ऐसी कोई फील्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है सेल्स पर यूनिट की। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्रिएट करवानी है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दो फील्ड्स अलग अलग है जिसकी बेसिस पर मैं एक नई फील्ड को क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, दैट इज सेल्स पर यूनिट को। तो मैं क्या करूंगा, एनालाइज पे जाऊंगा, फील्ड आइटम पे मैंने क्लिक किया और कैलकुलेटेड फील्ड पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया एक विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर आप नेम लिखोगे सेल्स पर यूनिट और फार्मूले की बार के अंदर आपको वो फील्ड्स उठानी है जिसकी बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे। सेल्स को आपने क्लिक किया, डिवाइड किया और क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड से। सही है। सेल्स को क्वांटिटी सोर्स से डिवाइड करने से क्या होगा, सेल्स पर यूनिट हमारी कैलकुलेट हो जाती है और मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर आएगा, सेल्स पर यूनिट। तो ये जो हमारे पास पाइवट टेबल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, बड़े ही जबरदस्त ऑप्शन है जिसकी बेसिस पे वो तमाम कैलकुलेशंस जो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, हम पाइवट टेबल के अंदर रहते हैं वो भी कर सकते हैं। सही है। तो ये चीज हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन अब मुझे एक और चीज यहाँ पर आपके साथ कैलकुलेशन करवानी है विच इज सेल्स की परसेंटेज। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को दोबारा उठा के मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आपके पास सेल्स टू आ गई है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बेसिकली ये जो सेल्स पर यूनिट है मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि ये सेल्स का डेटा इसके साथ आ जाए। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, वो नाम क्या रखना है, सेल्स एस परसेंटेज। ओके। और ओके कर दिया मैंने, यहाँ पर रखा, ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, ये वैल्यूज है उसकी परसेंटेज यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डिजाइन में जाके सब टोटल को मैंने इनेबल कर देना है के बॉटम पे, ताकि यहाँ पर आपके पास सब टोटल आता रहे और यहाँ उसकी परसेंटेज आती रहे। यहाँ मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करना है आपको और वैल्यूज, ये पर समराइज वैल्यूज एज नहीं, शो वैल्यूज एज पे जाना है आपको और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो आपको परसेंटेज बता रहा है 229750, दैट इज 100%। और ये 57 जो है वो इसका 25% है। यानी सेल्स पे वो डेटा आपने कैलकुलेट करवाया जो डेटा आपका एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये फीचर्स आपके पाइवट टेबल के अंदर अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो डेटा आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आ गया है कि प्रोडक्ट ए एप्पल किस किस सेल्समैन ने यहाँ पर आपकी सोल्ड की है। सही है। कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है और कितना के सम ऑफ सेल्स कितनी सेल्स की है, उसकी परसेंटेज क्या है
और पर यूनिट सेल्स कितनी है, यहाँ पर आपके सामने आ गया। आपको एक काम करना है, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो रीजन की फील्ड है उसको हम फिल्टर में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जस्ट ऑल को खत्म करके सेंट्रल पे क्लिक कर देना है। तो सेंट्रल में कितनी सेल्स हुई है एप्पल की और किसने सेल्स की है, पर यूनिट कितना पड़ा है, ये आपके सामने आ रहा है। सही है, क्योंकि ये एक ही सेल्समैन था तो इसी को 100% हमने चार्ज करवा दिया। ये जो बेसिकली यहाँ पर 2.05% आपको शो हो रहा है ना, ये इसका है बेसिकली। ये किसका है, ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल जो आपके पास आ रही है उसका 2% यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ से आप सब टोटल को बंद करवा दें और आप इंसर्ट करवाते एक रेंज आपकी, सॉरी, ब्लैंक रो को आपने इंसर्ट करवा दिया डेटा को सेपरेट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये 36% है इसका, ये 72% है इसका। सही है, ये आपके सामने शो हो चुकी है। लेकिन अगर आपको सब टोटल चाहिए तो आप यहाँ से इसको ऑन करवा सकते हैं। ओके, यहाँ से आप इसकी डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। जो डेटा आपको जिस डिजाइन में चाहिए, जिस फॉर्मेट पे चाहिए, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ओके, और इसके अलावा अब मुझे क्या आपको बताना है बेसिकली यहाँ पर, अब मैं यहाँ से डेटा को थोड़ा सा और समराइज करता हूँ। समराइज किस तरीके से करूंगा, मैंने तमाम फील्ड्स को बाहर निकाल देना है। जस्ट मुझे यहाँ पर रखना है, यहाँ पर क्वांटिटी की, आपको सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड आपके पास आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये जो बेसिकली आइटम आ रहा है, मैं सेंट्रल को खत्म करके ऑल पे रख रहा हूँ, रीजन को खत्म करके ऑल पे रख रहा हूँ। सही है, और इसको उठा के मैंने रीजन को उठा के मैंने कॉलम में रख देना है, कॉलम में रख देना है। सही है, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड को भी मैंने बाहर निकाल दिया और दोबारा मैंने सेल्स को क्लिक किया तो ये हमारे पास एक डेटा तैयार हो चुका है, जिसमें सेल्समैन ने सेंट्रल में कितनी सेल्स की है। सही है, ईस्ट में कितनी सेल्स की है, नॉर्थ में कितनी की है, साउथ में कितनी की है, उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पर मेरे सामने आ गया। अब मैं एक और चीज आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ, विच इज कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो अलग अलग फील्ड की मदद से हमने एक न्यू फील्ड को क्रिएट किया था, दैट इज पर यूनिट सेल्स कितनी है। लेकिन कैलकुलेटेड आइटम क्या होता है, कैलकुलेटेड आइटम जो कैलकुलेट होता है वो भी एक न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी। लेकिन उसमें फर्क ये होता है, एक ही फील्ड को हम यूज करते हुए एक न्यू फील्ड को क्रिएट कर रहे होते हैं, दो फील्ड को यूज नहीं करते। रीजन एक ही फील्ड है। अब यहाँ पर इस फील्ड के अंदर मेरे पास चार रीजन्स का डेटा अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ सेंट्रल का और साउथ का टोटल मेरे पास यहाँ पर आ जाए, यानी एक और नई फील्ड क्रिएट हो जिसमें जस्ट सेंट्रल एंड साउथ का टोटल मेरे पास यहाँ शो हो जाए। तो मुझे करना क्या है, मुझे जाना है एनालाइज में और कैलकुलेटेड आइटम पे मैंने क्लिक किया। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को दोबारा बंद करता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, एक दोबारा मैं आपके सामने पाइवट टेबल क्रिएट करता हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ये डेटा आपको बता सकूँ। और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पर सेल्स को रखा और यहाँ पर मैंने अपना सेल्समैन को रखा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, रीजन को उठा के मैंने कॉलम में रख दिया। और यहाँ पर जाने के होम पे जाकर मैंने थोड़ी सी इसकी फोन की बढ़ा दिए और यहाँ पर मैंने इसको, ताकि ये सही तरीके से आपको शो हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको और विजुलाइज कर दिया। सही है, ये आपके सामने डेटा को मैंने सही तरीके से रख दिया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपने इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी है। अब मुझे करना क्या है, साउथ का और सेंट्रल का टोटल चाहिए। मैंने एनालाइज पे गया और मैं यहाँ पर फील्ड आइटम में गया, कैलकुलेटेड फील्ड को मैंने क्लिक किया।
This item cannot be added or modified. There may not be enough memory. The maximum number of items allowed in a field have been reached. A visual basic macro planning. Okay, 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 okay. I think I have, मेरे पास ऑलरेडी ये फील्ड कैलकुलेटेड हो चुकी है। मैं इस डेटा को भी आपके सामने डिलीट कर देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था, सो दैट मैं इसे भी आपके सामने बता सकूं किस तरीके से ये हुआ है। ओके, और ये अब आगे मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं देखता हूँ कि शायद अब मेरे पास जो एरर आ रहा था वो एरर अब दोबारा शो नहीं होना चाहिए, आई थिंक। चला गया, सही है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखना है मुझे? सेंट्रल प्लस साउथ का डेटा मुझे चाहिए। और यहाँ फार्मूला बार के अंदर मैंने सेंट्रल को उठाया, प्लस का साइन लगाया, और साउथ को मैंने क्लिक कर दिया और ओके करवा दिया। जैसे ही ओके करवाया, एक न्यू फील्ड आपके सामने क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर सेंट्रल एंड साउथ का डेटा आपके सामने शो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है कि एक ही फील्ड के अंदर दो आइटम जो अलग अलग थे, जो दो चीजें थी, उसको आपने टोटल करके यहाँ पर शो करवा दिया। तो इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड आइटम। इससे पहले हमने कैलकुलेटेड फील्ड का जिक्र किया था, ये आपको याद रखना है किस तरीके से होगा। बटन्स आपके सामने अवेलेबल है, इन बटन्स को मुझे खत्म करवाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। सही है। और फील्ड हेडर्स खत्म करवाने तो हेडर्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको खत्म नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है। टाइम लाइन्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैंने टाइम लाइन्स पे क्रिएट किया, सॉरी ये स्लाइसर है। टाइम लाइन पे मैंने क्लिक किया, ओके। डेट पे मैंने इसको क्लिक किया, ओके करवा दिया। टाइम लाइन मेरे पास आ गई है। टाइम लाइन को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूंगा अपने डेटा के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ओके। अब मैं टाइम लाइन्स को यहाँ पर अपने डेटा के साथ एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि पूरी खुल के मेरे सामने आ जाए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्वार्टर वाइज ले लेता हूँ ताकि पूरा शो होना चाहिए मेरे पास। और क्वार्टर वाइज मेरे पास ये टाइमलाइन आ गई है। और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया अपने, ओके। अब क्या करना है यहाँ पर, ये बेसिकली 2019 और 2020 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मैंने 19 के वन क्वार्टर पर जैसे ही प्रेस किया तो एक ही क्वार्टर का डेटा मेरे पास शो हो रहा है कि किस किस सेल्समैन ने कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स की है। क्वार्टर टू में, क्वार्टर थ्री में, क्वार्टर फोर में, क्वार्टर फाइव में, यहाँ पर आपके सामने डेटा शो हो रहा है। 2020 के अंदर कोई भी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पर कोई डेटा मेरे पास आ नहीं रहा है, जस्ट 2019 का डेटा मेरे पास शो हो रहा है। इसको हम कहते हैं टाइमलाइंस। आप ड्रैग करके एक साथ दो तीन डेट तीन क्वार्टर का भी डेटा उठा सकते हो। यहाँ से बंद करके दोबारा आपने क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री का डेटा भी आप देख सकते हो इस तरीके से। सही है। इसे हम कहते हैं टाइमलाइंस। अब मैं स्लाइसर का भी यूज करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। ये स्लाइसर किस तरीके से यूज किए जाते हैं, जितने भी हेडर्स होंगे तमाम यहाँ शो हो गए। मुझे चाहिए एक जेंडर्स का, और एक चाहिए मेरे पास प्रोडक्ट का, और एक चाहिए मुझे रीजन, तो मेरे पास शो हो रहे हैं नीचे। और बस ये दो मैंने उठा लिए और ओके करवा दिया। तो ये दो मेरे पास अपना वो आ गए, स्लाइसर आ गए। इनको एडजस्ट करना है इसके साथ, अपनी टाइमलाइंस के साथ एडजस्ट कर दूं मैं, ओके। और इसको एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको सही तरीके से प्लेस करना है, और इसका कलर्स मैंने थोड़ा चेंज कर देना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो प्रोडक्ट को क्या करूँगा, कॉलम्स को बढ़ा दूंगा यहाँ पर ताकि ये सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पर इसको भी एडजस्ट करने के साथ यहाँ से मैं इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। और यहाँ पर मैं कॉलम एक और बढ़ा देता हूँ ताकि ये सही तरीके से शो हो जाए। अब मेरे पास देखो डेटा कितना खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पास अपना स्लाइसर भी अवेलेबल है। मैंने यहाँ किया कि मुझे क्वार्टर क्वार्टर टू का डेटा दिखाओ, और इसके अंदर सिर्फ एप्पल का डेटा दिखाओ। सही है। एप्पल का डेटा कोई भी सिर्फ एक ही है, नादिया का डेटा है। इसी तरह मैंने कहा सिर्फ गावा का डेटा दिखाओ, ऑरेंज का डेटा दिखाओ,
सही है। यहाँ से मैं टाइमलाइंस को भी यूज कर रहा हूँ, और सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसको जेंडर्स को भी यूज कर रहा हूँ कि फीमेल का डेटा चाहिए या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी मैं इसी तरीके से देख रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं पाइवट टेबल के अंदर जो हमें डिस्कस करनी है आपसे, वो एक चीज ये भी है। अब मैं क्या करता हूँ, रीजन्स को बाहर निकाल देता हूँ, और डेटा को मैंने रखना है। एक काम करता हूँ, ये हमारे पास जो है स्लाइसर बने हुए हैं, इन स्लाइसर को भी सही तरीके से मैं, और मेरे पास ये डेटा शो हो गया है, टोटल सेल्स शो हो रही है। टोटल इसके साथ हमारे पास सेल्समैन की तमाम तमाम सेल्स को यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेल्स की परसेंटेज भी यहाँ पर आनी चाहिए, सेल्स की परसेंटेज यहाँ आनी चाहिए। तो क्या करूँगा, एक और सेल्स को मैंने नीचे रख दिया। सही है। मल्टीपल पी आइटम कैलकुलेटेड आइटम। ओके। ऑलरेडी मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं परसेंटेज को, मैं चाहता हूँ कि ये सम वैल्यूज है, ये वैल्यूज परसेंटेज पे आनी चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई ग्रैंड टोटल क्या परसेंटेज मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये बता रहा है कि पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितनी परसेंट सेल की है। इसके साथ प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स की है। और इसको आप दोबारा क्या करोगे, आप दोबारा डिजाइन में जाओगे, और यहाँ से आपने रिपोर्ट लेआउट के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में लिया, तो अलग अलग कॉलम के अंदर वो आपको बताएगा कि आरिफ मुस्तफा साहब ने एप्पल की कितने परसेंट सेल की है, और टोटल कितने परसेंट यहाँ पर इसकी इनकी सेल्स हुई है। ये डेटा भी आपके सामने शो हो चुका है। या आप एक काम कर सकते हैं, मैं अब ये करें कि आप यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर आप नो कैलकुलेशन पे दोबारा आप चले जाएं। नो कैलकुलेशन के मीन्स क्या होगा, सिर्फ सेल्स की वैल्यू को शो करेगा। अब आपको क्या करना है, एक दोबारा दूसरी सेल्स को अपने अंदर प्लेस करना है। नहीं आ रहा है, सेल्स हमारे पास नहीं आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब ये जो हमारे पास पर यूनिट सोल्ड है, ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज आपको दिखानी है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पाइवट टेबल को डिलीट करना पड़ेगा ताकि वो चीज मैं आपको दिखा सकूं। दोबारा मैं पाइवट टेबल को क्रिएट करता हूँ। के और क्रिएट करने के साथ डेटा को जल्दी जल्दी से मैंने प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने सेल्स को उठा लिया, और इसके बाद मैंने यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। ये फॉर्मेटिंग आपको शुरू में ही करनी है ताकि बाद में फॉर्मेटिंग की नीड आपको ना पड़े। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी साइज को इनहेंस कर दिया ताकि डेटा सही तरीके से आपको शो हो जाए। ओके। अब करना क्या है, मुझे बेसिकली मुझे यहाँ पर सेल्स को दोबारा नीचे रखना है, और रखने के साथ मुझे यहाँ रनिंग टोटल बताना है। रनिंग टोटल मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल बता रहा है ना, 229750 860। मैं चाहता हूँ यहाँ रनिंग टोटल आना चाहिए, यानी इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू बनती है वो यहाँ शो हो, इन तीनों का प्लस करके क्या वैल्यू शो होती है वो यहाँ टोटल हो। तो रनिंग टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड शीट आइटम में गया, यहाँ पर क्लिक किया शो वैल्यू एस पे, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने कहा रनिंग टोटल पे, रनिंग टोटल इन। ओके। यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया, अब यहाँ पर देखो ये आपके सामने ये तो आ गया। मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, रनिंग टोटल इन, या टोटल बस सही है, रनिंग टोटल कर दिया आपने, और ओके कर दिया यहाँ पर आके। तो यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ शो हो रहा है, इन तीनों का जो टोटल है वो यहाँ शो हो रहा है। ये तरीका भी हमारे पास, ये फीचर्स भी हमारे पास पाइवट टेबल के अंदर अवेलेबल है, जो फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हमारी रिलेटेड है हमारी पाइवट टेबल से, जिसे हम पाइवट टेबल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी बेसिस पे एक अच्छी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप एक एक चीज मैंने सही तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लोर की है। एक और चीज मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स क्या होती है। बेसिकली अब तक हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है ना, बेसिकली वो है 100 एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है।
100 एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैंने एक और एंट्री बढ़ा दी, यहाँ मैंने एक और एंट्री बढ़ा दी, कोई भी एक एंट्री को उठाता हूँ मैं, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उस एंट्री जो है ना आरिफ मुस्तफा साहब की, ये एंट्री का मेरे पास यहाँ पर इम्पेक्ट नहीं आ रहा। एप्पल, आप देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट को हर खत्म करके मैं यहाँ पर सेल्समैन को क्लिक करता हूँ। सही है, और दोबारा ये वही आपके पास आ गया कि यहाँ से आप क्या करोगे, चेंज शो वैल्यू है, इसके बाद रनिंग टोटल इन पे आप क्लिक कर दोगे, और प्रोडक्ट नहीं है, अब हम कहते हैं कि सेल्समैन है हमारे पास, और ओके कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे जो आपको बताना है ना यहाँ पर, कि जो आरिफ साहब की जो सेल्स है टोटल मेरे पास है 480892, लेकिन ये जो हमने नई एक सेल्स हमने क्रिएट की है 63 की, उसका इम्पेक्ट यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेसिकली जो हमने यहाँ पर ये जो डेटा सेव सोर्स जो हमने ली हुई है ना बेसिकली, वो हमने ली हुई है 101 तक आ चुका है। अच्छा, 101 तक आ चुका है, बेसिकली इसका इम्पैक्ट आ चुका है। एक मिनट में देख लेता हूँ हमारी जो सोर्स है वो कहाँ तक आ रही है, ये मुझे पहले देखना पड़ेगा। हमारी जो सोर्स है वो आ रही है 102 पे, नहीं आ रही ना, 102 पे हमने एंट्री की है, सोर्स हमारी 101 तक आ रही है। मुझे अपने डेटा सोर्स को चेंज करना पड़ेगा पाइवट टेबल पे जाके। यहाँ जाके मैं एनालाइज पे जाऊंगा, और यहाँ मैंने इसको चेंज करना है, 1012 की जगह 2 कर देना है। सही है, ओके कर दिया। अब जाके उसकी सेल्स बढ़ गई है, आरिफ मुस्तफा साहब की सेल्स बढ़ चुकी है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था। और रिफ्रेश क्या होता है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, मैं आरिफ साहब की एंट्री को देखता हूँ दोबारा। सही है, आरिफ साहब की एंट्री को, ये रहा, आरिफ मुस्तफा साहब की एंट्री, ये 45,000 है। मैं इसे चेंज करके 90,000 कर देता हूँ। ओके, इसका इम्पेक्ट अब तक मेरे सामने यहाँ शो नहीं हो रहा, जब तक मैं इसे रिफ्रेश में जाके क्लिक ना कर दूं। मैंने जैसे ही रिफ्रेश में क्लिक करना है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपके सामने आ गया। तो इन रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स किस तरीके से यूज होती है, एज वेल एज दूसरे जो फंक्शन जो हमारे पाइवट टेबल से रिलेटेड है, उसको हमने थॉरली डिस्कस किया। आई होप आपको एक एक फंक्शन समझ में आया होगा। मैंने पूरी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अब ये आपका काम है कि इस वीडियो को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, आई विल सी योर कमेंट, आई विल रिजोल्व योर क्यूरीज एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं इसी तरीके से न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।